क्या तुमने कभी गौर किया है कि कुछ लोग कम एफर्ट में भी ज्यादा क्लियर, अधिक सक्सेसफुल और ज्यादा फुलफिल्ड क्यों दिखते हैं? और वहीं कुछ लोग दिन रात मेहनत करने के बाद भी बस स्ट्रगल ही करते रह जाते हैं। आखिर फर्क कहां है? टैलेंट, लक या इंटेलिजेंस या कुछ और? शायद नहीं। असली फर्क उन छोटी छोटी आदतों में छिपा होता है जो धीरे धीरे पूरी जिंदगी की डायरेक्शन तय कर देती हैं। और यही बात ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं, क्योंकि सच ये है, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे बड़े फैसलों से नहीं, तुम्हारी रोज की आदतों से बनती है। और अगर हैबिट्स गलत हों तो मेहनत भी तुम्हें गलत जगह पहुंचा देती है। और यही रीजन है कि कई लोग सालों तक मेहनत करते हैं फिर भी वहीं के वहीं रहते हैं। क्यों? यही सवाल इंपॉर्टेंट है। गोल्स बनते हैं फिर टूट जाते हैं, डिसिप्लिन आता है फिर चला जाता है, संबंध शुरू होते हैं फिर धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। और फिर एक सवाल आता है, कमी कहां है? एफर्ट में या सिस्टम में? अक्सर जवाब होता है सिस्टम में। और अगर सिस्टम गलत है तो रिजल्ट भी गलत ही होगा। यहीं से सब कुछ बदल सकता है। और यहीं एक पावरफुल आइडिया सामने आता है, 7 हैबिट्स। ये सिर्फ एडवाइस नहीं है, ये एक ब्लूप्रिंट है, एक ऐसा फ्रेमवर्क जो तुम्हें रिएक्टिव लाइफ से निकालकर इंटेंशनल लाइफ की तरफ ले जाता है, जहां तुम परिस्थितियों से नहीं, अपने प्रिंसिपल से जीते हो। और अगर तुमने इसे समझ लिया तो बहुत कुछ बदल सकता है। इस वीडियो में हम समझेंगे वो 7 हैबिट्स जो तुम्हें सिखाएंगी कैसे अपने टाइम को कंट्रोल करना है, कैसे प्रायोरिटीज क्लियर करनी है, कैसे संबंध स्ट्रांग बनाने हैं, और सबसे जरूरी, कैसे खुद को उस इंसान में बदलना है जो सक्सेस के पीछे नहीं भागता बल्कि उसे क्रिएट करता है। क्योंकि जब आदतें बदलती हैं तो सिर्फ रूटीन नहीं बदलता, तुम्हारे डिसीजंस बदलते हैं, तुम्हारी आइडेंटिटी बदलती है और धीरे धीरे तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाती है। और यही पॉइंट सबसे ज्यादा पावरफुल है। तो सवाल यह नहीं है कि तुम आज कहां हो, सवाल यह है, क्या तुम्हारी हैबिट्स तुम्हें वहां ले जा रही हैं जहां तुम सच में पहुंचना चाहते हो या नहीं? लेकिन हर बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। जब तक तुम अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी पूरी तरह खुद नहीं लेते, तब तक परिस्थितियां, लोग और बहाने तुम्हारी डायरेक्शन तय करते रहेंगे। और यही ट्रैप है जिसमें ज्यादातर लोग फंसे रहते हैं। इसीलिए पहली हैबिट है बी प्रोएक्टिव, यानी रिएक्ट करना छोड़ो और चूज करना शुरू करो। क्योंकि इंसान और मशीन में फर्क यही है, मशीन ट्रिगर पर चलती है और इंसान चॉइस पर। और यही चॉइस तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। ट्रिगर आएगा, गुस्सा आएगा, डर आएगा, अपमान होगा, यह सब होगा, लेकिन उसके बाद क्या करना है यह तुम्हारे हाथ में है। और यही मोमेंट सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। उस छोटे से गैप में जहां इवेंट खत्म होता है और रिस्पॉन्स शुरू होता है, वहीं तुम्हारी आजादी छिपी है। और यही वो चीज है जो तुम्हें अलग बनाती है। सोचो, ट्रैफिक में कोई तुम्हारा रास्ता काट देता है, तुम चिल्लाते हो, गुस्सा करते हो और पूरा दिन खराब कर लेते हो, तो तुम रिएक्टिव हो। लेकिन एक प्रोएक्टिव इंसान रुकता है, ऑब्जर्व करता है और खुद से पूछता है, अब मेरा चॉइस क्या है? और यहीं गेम बदल जाता है। क्योंकि ताकत सड़क में नहीं है, गाड़ी में नहीं है, दूसरे इंसान में नहीं है, ताकत है तुम्हारे चुनाव में। और अगर तुम ये समझ गए तो बहुत कुछ बदल सकता है। किसी ने इंसल्ट किया, तुम टूट सकते हो या उससे सीख सकते हो। डर आया, तुम भाग सकते हो
या उसी डर के साथ आगे बढ़ सकते हो। यही फर्क है रिएक्ट करने वाले इंसान में और चूज करने वाले इंसान में। और सच ये है, ज्यादातर लोग यहीं हार जाते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि उनके पास चॉइस नहीं है। वे कहते हैं, उसने मुझे गुस्सा दिलाया, उसने मुझे तोड़ दिया, मेरे पास ऑप्शन नहीं था। लेकिन सच ये है, तुम्हारी रिएक्शन कोई और डिसाइड नहीं करता, तुम खुद करते हो। और यही रियलाइजेशन सब कुछ बदल सकता है। भावनाएं आदेश नहीं है, सिर्फ सिग्नल्स हैं। गुस्सा आए उसे देखो, उसके गुलाम मत बनो। डर आए उसे महसूस करो, लेकिन उसमें डूबो मत। यही पहली आदत का सार है। तुम हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया हमेशा कंट्रोल कर सकते हो। और यही पावर तुम्हें अलग बनाती है। लेकिन अब सवाल बदलता है, क्या सिर्फ कंट्रोल ही काफी है या कुछ और भी चाहिए? क्योंकि कई लोग कंट्रोल सीख लेते हैं लेकिन डायरेक्शन खो देते हैं। वो शांत हो जाते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ते। और यहीं एक नई प्रॉब्लम शुरू होती है। अगर दिशा गलत है तो सही आदतें भी तुम्हें सही जगह नहीं ले जाएंगी। और यही सबसे बड़ा ट्रैप है। अब असली सवाल है, तुम जा कहां रहे हो? और अगर इसका जवाब क्लियर नहीं है तो तुम्हारी स्पीड कोई मायने नहीं रखती। और यहीं से शुरू होती है दूसरी आदत। अंत को ध्यान में रखकर पहल करो। क्या होगा अगर तुम पूरी जिंदगी भागते रहो, सीढ़ियां चढ़ते रहो, खुद को व्यस्त समझते रहो, लेकिन एक दिन पता चले कि जिस दीवार पर तुमने सीढ़ी लगाई थी वो दीवार ही गलत थी। सोचो, कितने लोग सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, लक्ष्य बनाते हैं, दौड़ते हैं, थकते हैं और फिर भी रुककर ये नहीं पूछते मैं जा कहां रहा हूं। पहली आदत ने तुम्हें शक्ति दी थी कि तुम प्रतिक्रिया नहीं चयन कर सकते हो। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न है, तुम चुन क्या रहे हो? क्योंकि सिर्फ सक्रिय होना काफी नहीं। अगर दिशा गलत है तो गति तुम्हें गलत जगह जल्दी पहुंचा देगी। और यही दूसरी आदत का सार है। पहले अंत देखो, फिर शुरुआत करो। स्टीफन कोवी एक गहरा प्रश्न पूछते हैं। कल्पना करो, तुम्हारे जीवन के अंतिम दिन। लोग तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे? क्या वे कहेंगे वो बहुत व्यस्त था, वो बहुत पैसा कमाता था, या वो सच में अर्थपूर्ण था, वो भरोसेमंद था, वो प्रेमपूर्ण था, वो अपने सिद्धांतों पर जिया? यहीं अधिकांश लोग भटक जाते हैं। वे अपना जीवन प्राथमिकताओं से नहीं, तात्कालिकताओं से चलाते हैं। फोन बजा, ध्यान उधर, कोई तुलना दिखी, दिशा उधर। समाज बोला सफलता यही है, और वे दौड़ पड़े बिना ये पूछे क्या मैं सच में यही चाहता हूं। दूसरी आदत कहती है, हर निर्माण 2 बार होता है, पहले मन में, फिर वास्तविकता में। घर बनाने से पहले नक्शा बनता है, यात्रा से पहले गंतव्य तय होता है, तो फिर जीवन जैसा विशाल निर्माण बिना स्पष्ट दृष्टि के क्यों? यहीं से आता है पर्सनल कॉन्स्टिट्यूशन, तुम्हारा निजी संविधान। मतलब वे सिद्धांत जिन पर तुम निर्णय लोगे, चाहे दुनिया बदले, दबाव बदले, लालच बदले, लेकिन तुम ना बदलो। सोचो, अगर तुम्हारी पहचान सिर्फ नौकरी पर है और नौकरी चली गई तो तुम कौन हो? अगर तुम्हारा आत्ममूल्य सिर्फ दूसरों की स्वीकृति पर है और उन्होंने मुंह मोड़ लिया तो तुम कौन हो? जिस केंद्र पर तुम जीवन बनाते हो वही तुम्हारी दिशा तय करता है। अगर केंद्र पैसा है, निर्णय डर से होंगे। अगर केंद्र प्रसिद्धि है, निर्णय स्वीकृति से होंगे। अगर केंद्र अहंकार है, निर्णय तुलना से होंगे। लेकिन अगर केंद्र सिद्धांत है तो निर्णय स्थिर होंगे, स्पष्ट होंगे और गहरे होंगे। आज खुद से पूछो, मैं किसके लिए जी रहा हूं? अगर मैं ऐसे ही चलता रहा तो 5 साल बाद कहां पहुंचूंगा? क्या मेरी दैनिक आदतें मेरे घोषित सपनों से मेल खाती हैं? क्योंकि इरादे शब्दों में दिखते हैं,
लेकिन दिशा आदतों में। दूसरी आदत तुम्हें सिखाती है जीवन को एक्सीडेंट की तरह मत जियो, डिजाइन की तरह जियो। अब से कोई निर्णय लेने से पहले रुको और पूछो, क्या ये मुझे उस व्यक्ति के करीब ले जा रहा है जो मैं बनना चाहता हूं? क्योंकि व्यस्त होना प्रभावी होने के बराबर नहीं, तेज भागना सही दिशा में बढ़ना नहीं। तुम्हारा भविष्य आज के इरादतन निर्णयों से बनता है, ना कि भीड़ की दिशा से। लेकिन अगर तुमने दिशा तय कर भी ली तो अगली चुनौती और कठिन है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण है, क्या तुम उसे प्राथमिकता दोगे? क्योंकि जानना काफी नहीं, जीना पड़ता है। यही तीसरी आदत शुरू होती है। जो सबसे महत्वपूर्ण है उसे पहले रखो। तुम जानते हो क्या करना चाहिए, फिर भी तुम वही क्यों नहीं करते? याद करो, कितनी बार तुमने कहा कल से शुरू करूंगा, कल से जल्दी उठूंगा, कल से ध्यान दूंगा, कल से बदल जाऊंगा। उसके बाद भी कल आया और फिर कुछ और अधिक जरूरी लगने लगा। यही अधिकांश लोग दिशा नहीं, बिखराव जीते हैं। वे निर्णय अपने मूल्यों से नहीं, तात्कालिक दबाव से लेते हैं। जो जोर से पुकारे उसी पर ध्यान, जो सच में महत्वपूर्ण हो उसे बाद में, और यही बाद में धीरे धीरे पूरी जीवन दिशा बदल देता है। पहली आदत ने सिखाया तुम चुन सकते हो, दूसरी आदत ने सिखाया क्या चुनना है, लेकिन अब तीसरी आदत पूछती है, क्या तुम अपने चुने हुए सत्य के अनुसार जी भी रहे हो? क्योंकि ज्ञान बिना अनुशासन सिर्फ भ्रम है। असली युद्ध कहां है? बाहर नहीं, भीतर, तुम्हारे हां और ना के बीच। हर बार जब तुम किसी महत्वहीन चीज को हां कहते हो तो अक्सर तुम किसी महत्वपूर्ण चीज को ना कह रहे होते हो। फोन पर 1 घंटा मतलब तुमने अपने लक्ष्य को ना कहा। अनावश्यक बहस मतलब तुमने अपनी शांति को ना कहा। दूसरों को खुश करने की आदत मतलब तुमने खुद को ना कहा। समय प्रबंधन असल में जीवन प्रबंधन है। अधिकांश लोग अपनी प्राथमिकताएं स्केड्यूल के आसपास बनाते हैं, लेकिन प्रभावी लोग स्केड्यूल को प्राथमिकताओं के आसपास बनाते हैं। फर्क छोटा लगता है, पर परिणाम पूरी जिंदगी बदल देता है। स्टीफन कोवी एक शक्तिशाली ढांचा देते हैं। 4 प्रकार के काम, जरूरी और महत्वपूर्ण, संकट, समय सीमा, आग बुझाना। जरूरी नहीं लेकिन महत्वपूर्ण, योजना, स्वास्थ्य, रिश्ते, सीखना, भविष्य। जरूरी दिखने वाले लेकिन महत्वपूर्ण नहीं, दूसरों की तात्कालिकताएं। ना जरूरी ना महत्वपूर्ण, भागना, टालना, यही खेल बदलता है। सफल लोग सिर्फ संकट नहीं संभालते, वे संकट बनने से पहले जीवन बनाते हैं। स्वास्थ्य बीमारी से पहले, रिश्ते टूटने से पहले, योजना अव्यवस्था से पहले। यही दूसरी श्रेणी है और यही महानता बनती है। लेकिन समस्या क्या है? दूसरी श्रेणी चुप रहती है, वो क्वाइटली इंतजार करती है। व्यायाम नहीं चिल्लाता, पढ़ना नहीं चिल्लाता, परिवार के साथ समय नहीं चिल्लाता। इसलिए हम उसे टालते रहते हैं जब तक उसकी कीमत बहुत बड़ी ना हो जाए। एक कठोर प्रश्न, तुम्हारा दिन तुम्हारे मूल्यों का प्रमाण है या तुम्हारे विचलनों का? अगर कोई तुम्हारा पूरा सप्ताह देखे तो क्या उसे पता चलेगा कि तुम्हारे लिए सच में क्या महत्वपूर्ण है? क्योंकि तुम जो कहते हो उससे ज्यादा तुम जो पहले रखते हो वही तुम्हारी सच्चाई है। अब से हर सुबह सिर्फ ये मत पूछो आज मुझे क्या करना है, पूछो आज जो सबसे महत्वपूर्ण है क्या वो मेरे दिन में सबसे पहले जगह पाएगा? कभी कभी इसका मतलब होगा फोन को ना, अनावश्यक लोगों को ना, तुरंत सुख को ना, ताकि तुम अपने बड़े जीवन को हाँ कह सको। याद रखो, अनुशासन स्वतंत्रता का दुश्मन नहीं, रक्षक है। तीसरी आदत का सार जो सबसे महत्वपूर्ण है, उसे इतना सुरक्षित करो कि कम महत्वपूर्ण चीजें उसे चुरा ना सकें। लेकिन
अगर तुमने खुद को व्यवस्थित कर भी लिया तो अगली चुनौती और बड़ी है। जब दूसरे लोग तुमसे अलग चाहेंगे, अलग सोचेंगे, अलग लड़ेंगे, तब क्योंकि अकेले प्रभावी होना पर्याप्त नहीं, संबंधों में प्रभावी होना और कठिन है। यही चौथी आदत शुरू होती है। क्या जीवन प्रतियोगिता है या ऐसा खेल जहां दोनों जीत सकते हैं? चौथी आदत, सबकी जीत सोचो। थिंक विन विन। जब कोई जीतता है तो क्या जरूरी है कि कोई और हारे? बचपन से हमें अक्सर एक अदृश्य खेल सिखाया जाता है। अगर वो आगे बढ़ा तो मैं पीछे रह गया, अगर उसे मिला तो मेरा कम हो गया, अगर उसने जीत लिया तो मैं हार गया। और धीरे धीरे जीवन, संबंध, दोस्ती, यहां तक कि प्रेम भी प्रतियोगिता बन जाते हैं। यही अधिकांश लोग संबंध नहीं, लेन देन जीते हैं। वे पूछते नहीं हम दोनों कैसे जीतें, वे पूछते हैं मुझे क्या मिलेगा। फिर भी यहीं से स्कैरसिटी जन्म लेती है, अभाव की मानसिकता, जहां व्यक्ति मानता है कि जीवन एक सीमित पाई है, तुम्हारा हिस्सा बढ़ा तो मेरा घटा। और इसी सोच से जन्म लेते हैं ईर्ष्या, तुलना, राजनीति और छुपा हुआ डर। लेकिन चौथी आदत कहती है जीवन सिर्फ मैं नहीं, हम भी हैं। विन विन क्या है? यह सिर्फ दयालु होना नहीं, यह कमजोर समझौता नहीं, बल्कि यह है ऐसा समाधान खोजना जहां सम्मान भी बचे, उद्देश्य भी और संबंध भी। विन विन कहता है मैं तुम्हारी जीत से नहीं डरता क्योंकि मैं अपनी कीमत जानता हूं। लेकिन यही एक कठिन सत्य है, विन विन नाइस होना नहीं है। अगर तुम सिर्फ टकराव से बचने के लिए हर बार झुकते हो तो वो विन विन नहीं, लूज विन है। और अगर तुम हर हाल में खुद को ही जिताते हो तो वो विन लूज है। स्टीफन कोवी 5 मानसिकताएं बताते हैं। मैं जीतूं, तुम हारो। तुम जीत जाओ, मैं दब जाता हूं। अगर मैं नहीं तो तुम भी नहीं। बस मैं जीत जाऊं, बाकी जो हो, और अंतिम हम दोनों सम्मानपूर्वक जीतें। असली परिपक्वता क्या है? साहस और संवेदनशीलता। सिर्फ साहस तो आक्रामकता, सिर्फ संवेदनशीलता तो दबाव, लेकिन दोनों साथ तो विन विन। सोचो, एक रिश्ता जहां हर बहस का लक्ष्य सही साबित होना हो, वहां क्या बचता है? अहंकार। लेकिन संबंध, अब महसूस करो, अगर लक्ष्य हो सत्य प्लस सम्मान प्लस समाधान, तो वहां विकास संभव है। अंतिम सत्य, दीर्घकालिक सफलता विश्वास पर बनती है, और विश्वास तब बनता है जब लोग महसूस करें कि तुम सिर्फ अपनी नहीं, साझा जीत की भी सोचते हो। लेकिन विन विन शुरू कहां से होता है? समृद्धि मानसिकता। यह विश्वास कि अवसर सीमित नहीं, सम्मान सीमित नहीं, रचनात्मक समाधान सीमित नहीं, दूसरे की रोशनी तुम्हारी रोशनी कम नहीं करती। एक सही वचन। क्या तुम लोगों की सफलता देखकर प्रेरित होते हो या असुरक्षित? क्योंकि तुम्हारा उत्तर तुम्हारी मानसिकता खोल देता है। चौथी आदत सिखाती है सौदे मत बनाओ, विश्वास बनाओ। शोषण मत खोजो, साझा मूल्य खोजो। कभी कभी विन विन का अर्थ होगा स्पष्ट सीमा, कठिन बातचीत या नो डील। हां, अगर सम्मानजनक साझा जीत संभव नहीं है तो गलत समझौते से बेहतर है कोई समझौता नहीं। यही आत्मसम्मान है। अभी से हर संबंध में पूछो मैं कैसे जीतूं, ये नहीं हम कैसे जीतें, क्योंकि इस वजह से सच्ची प्रभावशीलता अकेली सफलता नहीं, साझा सफलता है। लेकिन अगर तुमने विन विन सोचना सीख भी लिया तो अगला स्थिति और मुश्किल है,
क्या तुम सच में दूसरे को समझते भी हो? क्योंकि अधिकांश लोग सुनते नहीं, बस उत्तर देने की प्रतीक्षा करते हैं। यही 5वीं आदत शुरू होती है। पहले समझो, फिर समझे जाने की कोशिश करो। क्या तुम सच में सुनते हो या बस तब तक चुप रहते हो जब तक तुम्हारी बोलने की बारी ना आ जाए? क्या यह सही है? जब कोई अपनी पीड़ा बताता है तो अधिकांश लोग क्या करते हैं? सलाह, तुलना, निर्णय या अपनी कहानी। कोई कहता है मैं बहुत थक गया हूं और जवाब आता है अरे सब थकते हैं। या कहते हैं तुम्हें बस पॉजिटिव सोचना चाहिए। यही अधिकांश लोग सुनते नहीं, वे अपने फिल्टर से अनुवाद करते हैं। वे शब्द सुनते हैं लेकिन व्यक्ति नहीं। और यही संबंधों में सबसे गहरी दूरी जन्म लेती है। वो इसलिए अधिकांश इंसान सलाह से पहले समझे जाना चाहता है। 5वीं आदत का सार, पहले समझो फिर समझे जाने की कोशिश करो। सुनने के भी स्तर होते हैं। इग्नोर, अनदेखा करना। प्रिटेंड, दिखावा करना। सिलेक्टिव, सिर्फ वही सुनना जो तुम्हें रुचिकर लगे। अटेंटिव, शब्द सुनना। एम्पैथिक, व्यक्ति की दुनिया में प्रवेश करना। और यही खेल बदलता है। एम्पैथिक लिसनिंग, सिर्फ कानों से नहीं, दृष्टिकोण से सुनना है। मतलब तुम ये नहीं सुनते कि मैं क्या जवाब दूं, तुम सुनते हो ये व्यक्ति वास्तव में क्या महसूस कर रहा है। ध्यान दो, अगर कोई कहे मुझे लगता है कोई मुझे समझता ही नहीं, अधिकांश लोग कहेंगे ऐसा नहीं है, तुम ओवरथिंक कर रहे हो। लेकिन एम्पैथिक रिस्पॉन्स, तुम सच में अकेला महसूस कर रहे हो, यह तुम्हारे लिए भारी होगा। देखा फर्क? पहले जवाब में व्यक्ति को सुधारा गया, दूसरे में व्यक्ति को महसूस किया गया। अंतिम सत्य, लोग तब नहीं खुलते जब तुम प्रभावशाली लगते हो, वे तब खुलते हैं जब वे सुरक्षित महसूस करते हैं। और सुरक्षा कहां से आती है? निर्णय से नहीं, उपस्थिति से। और यहां एक बड़ा भ्रम है, समझना सहमत होना नहीं है। क्या होगा अगर तुम्हें हर बार सही साबित होने की जरूरत ही ना पड़े और फिर भी परिणाम तुम्हारी अकेली सोच से बेहतर निकले? सोचो, सच ये है, अधिकांश लोग अलग विचार देखते ही रक्षात्मक हो जाते हैं। अगर तुम मुझसे अलग सोचते हो तो शायद तुम गलत हो। यही खेल बदल जाता है। लोग विविधता नहीं, खतरा देखते हैं अपने अस्तित्व के लिए। वे सहन करते हैं, अपनाते नहीं। ऊपर से सुनते हैं, अंदर सोचते हैं मैं इसे अपनी बात कैसे बनाऊं। लेकिन छठी आदत कहती है फर्क समस्या नहीं, कच्चा माल है कुछ नया बनाने का। सिग्नरी क्या है? यह कॉम्प्रोमाइज नहीं जहां दोनों थोड़ा थोड़ा छोड़ दें। यह सिर्फ कोऑपरेशन भी नहीं जहां बस साथ काम हो। यह उससे आगे है। यह तीसरा विकल्प है, ना सिर्फ मेरा, ना सिर्फ तुम्हारा, बल्कि हम दोनों से बेहतर कुछ नया। यही सिनर्जी है। सोचो, संगीत में एक अकेला वाद्य सुंदर हो सकता है, लेकिन ऑर्केस्ट्रा, वहां अलग अलग ध्वनियां मिलकर कुछ ऐसा बनाती हैं जो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। प्रकृति भी यही कहती है। बीज, मिट्टी, पानी, सूर्य, अलग अलग पर साथ। जीवन, अंतिम सत्य। अलग विचार जब अहंकार से टकराते हैं तो संघर्ष बनता है, लेकिन जब वही विचार विनम्रता से मिलते हैं तो नवाचार जन्म लेता है। लेकिन सिनर्जी आसान क्यों नहीं?
क्योंकि इसके लिए चाहिए मनोवैज्ञानिक सुरक्षा, सम्मान और अहंकार से ऊपर उठना। तुम्हें यह स्वीकार करना पड़ता है कि शायद मेरे पास पूरा सत्य नहीं, और यही सबसे कठिन है। चूंकि ईगो चिल्ला रहा है सही मैं हूं, पर मैच्योरिटी पूछती है क्या इससे बेहतर कुछ संभव है? सोचो एक स्थिति, दो लोग हैं, एक तेज एक गहरा। अगर तेज व्यक्ति गहराई को धीमापन समझे और गहरा व्यक्ति तेजी को लापरवाही, तो टकराव तय है। लेकिन अगर दोनों समझें कि मिलकर वे स्पीड प्लस विजडम ला सकते हैं, तो असाधारण परिणाम। यही रिश्तों में सच है, यही टीमों में, यही परिवार में और यही समाज में। सिग्नरी शुरू होती है जब तुम सिर्फ टॉलरेट नहीं, सेलिब्रेट करते हो कि दूसरा अलग है। एक कठिन प्रश्न, जब तुम बातचीत में जाते हो, क्या तुम अपनी बात बजाने जाते हो या फिर नया सत्य खोजने? क्योंकि यही तय करता है बहस होगी या ब्रेक थ्रू। छठी आदत सिखाती है जब भरोसा ऊंचा हो और संवाद गहरा, तो भिन्नताएं दीवार नहीं दरवाजा बनती हैं। अब से जब कोई तुमसे अलग सोचे, तुरंत बचाव मत करो। रुको, सच में रुको और पूछो, ऐसा क्या है जो ये देख रहा है जो मैं नहीं देख रहा? यही एक प्रश्न संबंध बदल सकता है, टीम बदल सकता है, जीवन बदल सकता है। और सबसे शक्तिशाली निर्माण अकेली प्रतिभा से नहीं, साझा चेतना से होते हैं। लेकिन अगर तुमने सिनर्जी सीख भी ली, तो एक अंतिम खतरा बचता है, तुम खुद। क्या तुम लगातार खुद को नवीनीकृत कर रहे हो या धीरे धीरे भीतर से कुंद हो रहे हो? चूंकि बिना आत्म नवीनीकरण के बाकी सारी आदतें धीरे धीरे कमजोर पड़ जाती हैं। यही सातवीं आदत शुरू होती है। अगर कुल्हाड़ी कुंद हो जाए तो सिर्फ ज्यादा मेहनत नहीं, धार चाहिए। अगर तुम लगातार काम करते रहो, लगातार दौड़ते रहो, लगातार देते रहो, लेकिन खुद को नवीनीकृत ना करो, तो अंत क्या होगा? शुरुआत में शायद तुम आगे बढ़ते दिखो, लेकिन धीरे धीरे ऊर्जा घटेगी, स्पष्टता धुंधली होगी, रिश्ते थकेंगे, मन बोझ बन जाएगा, और एक दिन तुम खुद से पूछोगे, मैं इतना कर रहा हूं, फिर भी मैं भीतर से खाली क्यों हूं? यहीं अधिकांश लोग रुकते नहीं, खुद को घिसते रहते हैं। सच ये है, वे प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जबकि समस्या एफर्ट की नहीं, कैपेसिटी की होती है। सोचो, एक व्यक्ति घंटों पेड़ काट रहा है कुंदारी से। कोई कहता है रुको, धार तेज कर लो, लेकिन वो जवाब देता है मेरे पास समय नहीं, मैं बहुत व्यस्त हूं। तो यही आधुनिक जीवन है। हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि खुद को बेहतर बनाने का समय ही नहीं बचता। अंतिम सत्य, तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति तुम्हारा समय नहीं, तुम स्वयं हो। और अगर तुम धीरे धीरे कमजोर पड़ रहे हो, तो बाकी सब धीरे धीरे टूटेगा। सातवीं आदत क्या कहती है? खुद को 4 आयामों में नवीनीकृत करो। शारीरिक, ऊर्जा, विश्राम, गति, जीवंतता, मानसिक, सीखना, चिंतन, स्पष्टता, फोकस, भावनात्मक, सामाजिक, रिश्ते, जुड़ाव, प्रेम, वार्मथ, आध्यात्मिक, मूल्य, मौन, उद्देश्य, शांति। ध्यान दो, अगर इनमें से एक भी लगातार उपेक्षित हो, तो असंतुलन शुरू होता है।
तुम पैसा कमा सकते हो, लेकिन स्वास्थ्य खोकर तुम उपलब्धियां बना सकते हो, लेकिन रिश्ते खोकर तुम ज्ञान बढ़ा सकते हो, लेकिन अर्थ खोकर और बाहर से सफल दिखते हुए भी भीतर से टूट सकते हो। यही सबसे बड़ा भ्रम टूटता है। सेल्फ केयर स्वार्थ नहीं, रणनीति है, क्योंकि थका मन स्पष्ट निर्णय नहीं लेता, टूटा शरीर स्थिर ऊर्जा नहीं देता, सूखा हृदय गहरे संबंध नहीं बनाता। एक कठिन प्रश्न। तुम अपनी मशीनों को रिचार्ज करते हो, फोन, लैपटॉप, उपकरण, लेकिन खुद को? कितनी बार तुम वास्तव में रुकते हो, सांस लेते हो, सोचते हो और सीखते हो, या बस होते हो? 7वीं आदत कहती है रुकना, पीछे हटना नहीं। रणनीतिक नवीनीकरण है। कभी व्यायाम, कभी पुस्तक, कभी गहरी बातचीत, कभी प्रार्थना और कभी मौन। क्योंकि तुम सिर्फ आउटपुट मशीन नहीं हो, तुम एक जीवित प्रणाली हो। अब से अपने कैलेंडर में सिर्फ काम मत भरो, जगह बनाओ अपने लिए ऐसी चीजें जो तुम्हें रिस्टोर करें, रीबिल्ड करें और रियलाइन करें। इस प्रकार जब तुम खुद को तेज करते हो तो बाकी 6 आदतें भी शक्तिशाली हो जाती हैं। पहली आदत के लिए ऊर्जा चाहिए, दूसरी के लिए स्पष्टता, तीसरी के लिए अनुशासन, चौथी के लिए भावनात्मक परिपक्वता, पांचवी के लिए उपस्थिति, छठी के लिए ओपननेस। और ये सब नवीनीकृत व्यक्ति में ही मजबूत होते हैं। और इस सफर का अंतिम सत्य, प्रभावशीलता एक बार की उपलब्धि नहीं, जीवन भर की साधना है। तुम्हारा जीवन तुम्हारी आदतों का प्रतिबिंब बनेगा और तुम्हारी आदतें तुम्हारे दैनिक निर्णयों का। तो पूछो, क्या मैं सिर्फ व्यस्त हूं या सच में विकसित हो रहा हूं? क्योंकि अंततः सफलता सिर्फ वहां नहीं है जहां तुम पहुंचते हो, सफलता वहां भी है जो बनते बनते तुम पहुंचते हो। और यही 7 हैबिट्स का सार है। बाहर की जीत से पहले भीतर की जीत। अगर तुम वास्तव में अपनी जिंदगी को प्रतिक्रियाओं से सिद्धांतों, भटकाव से सही दिशा और थकान से प्रभावशीलता की ओर ले जाना चाहते हो, तो इन आदतों को सिर्फ सुनो मत, लागू करो। क्योंकि तुम्हारा भविष्य आज से बनना शुरू होता है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं माइंडसेट्स लाइब्रेरी हिंदी, और अगली यात्रा में हम सिर्फ किताबें नहीं, खुद को पढ़ेंगे।